नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास है आर्टिकल्स यानी कि संविधान में अनुच्छेद। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, या फिर आप ये कह सकते हो कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब आप एक तरह से अगर संघ की बात आती है या यूनियन की बात आती है, वहाँ पे हमारा संघ कैसा है, हमारा भारत देश कैसा है, कई राज्यों को मिला करके, जैसे कि 28 राज्यों को मिला करके हमारा भारत देश, हमारा भारत एक संघ बनता है, एक संघ क्षेत्र बनता है। तो उसमें थोड़ा सा समझने की बात यह है कि आप लोग देखिए, एक पॉइंट आउट कर लीजिएगा थोड़ा सा कि एक होता है कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल का अर्थ होता है परिसंघ। कॉन्फेडरल का अर्थ होता है परिसंघ। इसका तात्पर्य है कि छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक संघ बनता है, एक देश बनता है, और उस छोटे छोटे राज्यों की कुछ शक्तियाँ किसको निहित होती हैं, किसको जाती हैं, किसके पास चली जाती हैं? तो संघ के पास चली जाती हैं, संघ को जाती हैं। वो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक देश बनता है, एक संघ बनता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्फेडरल या परिसंघ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी का एक परिवर्तित रूप है, उसी का कॉन्फेडरल का ही एक परिवर्तित रूप है फेडरल। फेडरल इसका अर्थ होता है संघ। इसका अर्थ होता है संघ। संघ का अर्थ है दोस्तों, संघ का अर्थ होता है कि कई राज्य मिलकर के, कई बड़े राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। प्रत्येक राज्यों को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो उस संघ में तो रहता है, लेकिन उस संघ से वह निकल सकता है, उस संघ से वह बाहर हो सकता है, उस संघ को छोड़ सकता है। तो ऐसी शक्तियां फेडरल में प्राप्त हैं। फेडरल यानी कि जो ये संघ है, इसके अंदर कुछ ऐसी राज्यों को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो, मान लीजिए कि एग्जाम्पल में अमेरिका को ले लेते हैं। अमेरिका को ले लेते हैं तो अमेरिका क्या करता है, देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ, अमेरिका कई बड़े बड़े राज्यों को मिलाकर के बना है। कई 50 से 60 राज्यों को मिलाकर के एक देश बनता है, लेकिन अमेरिका के प्रत्येक राज्य का झंडा यानी कि फ्लैग जो है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास क्या है, ये फेडरल शक्ति है, वो इस तरह का है। उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो वे स्वयं से, उस संघ से, उस देश से अलग हो सकते हैं और किसी अन्य देश में शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे, ये देखिए, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये करीबन 50 राज्य हैं। इन 50 राज्यों को मिलाकर के एक देश बना है जिसका नाम अमेरिका है, और ये 50 राज्य अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर चाहे तो ये यहाँ से अलग होकर के किसी और देश में, किसी और संघ में जुड़ सकता है। ठीक। दूसरा की हम बात करते हैं, एक होता है इसी से थोड़ा सा हटके है, इसी का अब इससे परिवर्तित रूप ये था, अब इससे थोड़ा सा परिवर्तित रूप ये जो है आपको देखने को मिलेगा यूनियन। हम यूनियन की बात करते हैं। यूनियन का मतलब भी संघ होता है, संघ होता है। यूनियन का अर्थ भी क्या होता है? संघ होता है। लेकिन इसका इसीलिए अंग्रेजी शब्द का जो है प्रयोग किया गया है, कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन।
क्योंकि फेडरल मीन्स भी संघ होता है और यूनियन मीन्स भी संघ होता है। अब यहाँ पे संघ का तात्पर्य यह है कि कई बड़े बड़े राज्य या छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं, लेकिन उस संघ से वह राज्य जुड़ने के बाद अलग नहीं हो सकता, किसी और देश में जाकर के शामिल नहीं हो सकता, उस संघ से अलग नहीं हो सकता। जैसे कि भारत देश, भारत 28 राज्यों का देश है और इसमें से कोई देश ये चाहे, कोई राज्य ये चाहे कि किसी और देश में देश से शामिल होने की उसको स्वतंत्रता है, तो ऐसा नहीं है। किसी और देश से यह शामिल नहीं हो सकता। किसी और देश में जाकर के कोई राज्य इस 2800 राज्य में से कोई और राज्य में, कोई और देश में शामिल नहीं हो सकता। दोस्तों बात सुनिएगा, यूनियन का मतलब यह है कि भारत देश में 28 राज्य हैं, इन 2800 राज्य में से कोई देश संघ से, अपने संघ से अलग नहीं हो सकता और किसी अन्य देश से जाकर के जुड़ नहीं सकता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कहा गया है कि भारत संघ का क्षेत्र है। भारत एक संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है, एक यूनियन है। इसको ध्यान में रखिएगा। पहला अनुच्छेद क्या कहता है? पहला अनुच्छेद कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम हमारे क्या है? भारत है और राज्यों का एक संघ है, कुल राज्यों का एक संघ है। तो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, सभी राज्य मिलाकर के एक संघ बना है, तो भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पे पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ है। ओके, यहाँ मैंने आपको दिखाया कि अमेरिका, इसीलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब है कि कुछ संघ से नागरिकता प्राप्त करनी पड़ती है और कुछ राज्य से, आपको राज्य से भी आप अगर वहाँ पे नागरिकता लेना चाहेंगे तो आपको वहाँ पे संघ से तो नागरिकता प्राप्त होगी ही, देश नागरिकता प्राप्त करेगा आपको, लेकिन आपको जिस राज्य में आप निवास करेंगे उस राज्य से भी अलग से नागरिकता प्राप्त करनी होगी। इसलिए यहाँ पे नागरिकता है। और इसका जो मेन झंडा है अमेरिका का, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो मेन झंडा है उसका, ये देखिए, आप लोग देख लीजिए, ये इसका अमेरिका का मेन झंडा है जो संघ का झंडा माना जाता है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों को जोड़ सकते हैं। हमारा संघ, हमारा भारत देश ऐसा है कि हम अपने देश में, हमारे यहाँ क्या चलता है, यूनियन। तो हम अपने देश में अलग से कोई राज्य जुड़ना चाहे, अलग देश का कोई राज्य जुड़ना चाहे तो वो हमारे देश में आके जुड़ सकता है, वो हमारे देश में आके जुड़ सकता है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि 1975 में 22वें राज्य के रूप में 1975 में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम जो है वह भारत से जुड़ा। 22वें राज्य के रूप में सिक्किम क्या हुआ, भारत में जुड़ गया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया, तिब्बत पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया, तो ठीक सिक्किम उसके नीचे होता था। आप नक्शे में देखेंगे तो नक्शे में आपको दिखाई देगा कि तिब्बत के ठीक नीचे यहाँ पे छोटा सा एक देश था सिक्किम, वह तिब्बत का एक भाग था। और चीन जब
1959 में इस पर हमला करता है, तो यह भाग जो है यहाँ से टूट करके यह सोचता है कि अब इस पे तो इसका कब्जा हो जाएगा चीन का, और यहाँ पे चीन का जो है शासन चलेगा। यह टूट करके यहाँ से हमारे भारत देश से जुड़ जाता है। कब जुड़ता है? तो 1975 में। कौन से राज्य के रूप में? तो 22वें राज्य के रूप में जुड़ जाता है। 22वें राज्य के रूप में 1975 में सिक्किम हमारे देश में जुड़ा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इन बातों को, ये एक एज ए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए। 22वें राज्य के रूप में 1975 में सिक्किम जो है भारत में जुड़ा। तो यहाँ पे कहा गया है नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब नए राज्यों को हम जोड़ सकते हैं, नए राज्यों को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। दूसरा आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3। अब अनुच्छेद 3 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। बात आती है कि कहता है नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, नए राज्यों का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें और राज्य बना सकते हैं, उसमें विखंडन कर सकते हैं और उनकी सीमाओं को अलग कर सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और उनका नामकरण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने पहले इसमें एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखा होगा। आप 1 नवंबर की बात करते हैं, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को जो है एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से एक राज्य को, इस राज्य का विखंडन किया गया। इसमें से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, इसमें से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। तो एमपी से कौन सा राज्य बना अलग होकर के? छत्तीसगढ़। कब बना? 1 नवंबर 2000 में। उसी जगह वहीं बात करते हैं 9 नवंबर की। 9 नवंबर में एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण, हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं, उसमें और भी विखंडन हो सकता है, नामकरण हो सकता है, सीमाएं अलग की जा सकती हैं। तो कैसे की जा सकती हैं? अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी है। संसद ने किया है, संघ ने किया है, केंद्र ने हमारे राज्यों में अलग किया है। तो 9 नवंबर की बात करते हैं। 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को यूपी से, उत्तर प्रदेश से विखंडन हुआ उत्तर प्रदेश में और बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड बना। क्या बना? उत्तराखंड। वहीं आप देख लीजिए, अगर बात करते हैं 15 नवंबर की, 15 नवंबर की बात करें, 15 नवंबर 2000 को दोस्तों देखिए, 15 नवंबर 2000 की बात करते हैं अगर, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। बिहार खंड से झारखंड अलग हुआ। तो अलग अलग हमने क्या किया? उसी उत्तर प्रदेश पहले ब्रॉड था, उसमें से अलग हो गया, उत्तराखंड बन गया, बिहार से अलग होकर के झारखंड बन गया, एमपी से अलग हो गया छत्तीसगढ़। तो इस तरह से जो है, और नामकरण भी हो गया, नामकरण भी उत्तराखंड नाम रख दिया गया, झारखंड अलग से नाम रख दिया गया। नामकरण हो सकता है। अब तो जैसे नामकरण हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग राज्यों का नाम हम रख सकते हैं। जैसे आप लोग अभी देख ही रहे हैं कि अलग अलग जिलों का भी नाम अलग हो जा रहा है। प्रयागराज हो गया, मुगलसराय का दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। तो इस तरह से हम नामकरण कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखने की हैं कि यह करने के लिए अनुसूची 2 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इन दोनों में
इन दोनों में था क्या, अनुच्छेद 2 कह रहा था कि हम किसी भी राज्य को शामिल कर सकते हैं, अनुच्छेद 3 कह रहा है कि हम किसी भी राज्य को, अपने राज्यों को उसमें विखंडन कर सकते हैं, उनकी सीमाएं बांट सकते हैं और उनका नामकरण कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन दोनों कार्यों को करने के लिए, इन दोनों अनुच्छेदों का पालन करने के लिए हमें राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है, सूचित करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन बस सूचना मात्र से ही काम हो जाता है, क्योंकि संसद उस पर काम करना प्रारंभ कर देती है। अब उसने कह दिया कि हमें इस राज्य को इसमें से इतना भाग, इतनी सीमाएं अलग करना है, तो वो कर देंगे। इस पे राष्ट्रपति का कोई साइन वगैरह नहीं होगा, कोई हस्ताक्षर नहीं होगा, बस वह अलग कर देंगे। और अब अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 4, इसके अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन किया जा सकता है। इसके अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन किया जा सकता है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 के अनुसार क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है, जिसमें 2 अनुसूची दिया हुआ है, अनुच्छेद 2 दिया हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 3 भी है। अनुच्छेद 3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अनुच्छेद 3 भी शामिल है। अनुच्छेद 2 और 3 ये दोनों ही 300, अनुच्छेद 368 से बाहर है। ये दोनों ही अनुच्छेद 3 और 2 अनुच्छेद 368 से बाहर है। इसमें क्या है कि नए राज्य शामिल किए जा सकते हैं, और अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों में विखंडन किया जा सकता है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं, सीमाएं बनाई जा सकती हैं। लेकिन क्या करना है इसमें? संसद में 50% वोट बहुमत में होना चाहिए। 50% वोट पाने पर 50% वोटिंग अगर हो जाती है तो उस समय आप यह दोनों अनुच्छेद का पालन कर सकते हैं। दिमाग से समझिएगा, 368 का मतलब है, 368 कहता है संशोधन, किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी अनुच्छेद की प्रक्रिया में संशोधन कर सकता है जिस पे किसके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना है। लेकिन 368 के तहत देखा जाए तो इसमें राष्ट्रपति का, सभी दस्तावेजों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना है, लेकिन इस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं है। तो यह 368 से क्या हुआ? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों ही क्या है? बाहर है। तो कहता है कि आप ये दोनों कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 में कहता है कि अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 इन दोनों प्रक्रमों का, इन दोनों कार्यों का पालन कर सकते हैं। कब? जब संसद में आपका बहुमत हो, यानी कि 50% वोटिंग हो सके। 50% वोटिंग अगर हो जाती है तो आप जो है ये इसका पालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का किसी राज्य को शामिल भी कर सकते हैं और अपने 2800 राज्यों में से अलग अलग कर सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं, उनकी सीमाओं को बना सकते हैं, उनकी सीमा का विखंडन कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, देखिए फिर से। अनुच्छेद 1 कहता है संघ व नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। मैंने कॉन्फेडरल, फेडरल और संघ के बारे में बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया। तो हमारा देश कैसा है? यूनियन है, यूनियन है, संघ है। तो हमारा देश राज्यों का संघ है, 28 राज्यों का एक संघ है। और यह इसमें से, इस संघ में से हमारा कोई भी राज्य
अलग नहीं हो सकता, किसी अन्य देश से जाकर के जुड़ नहीं सकता। बस इतना याद रखने की बात है। और अनुच्छेद 1 जो है अनुच्छेद 1 का ही वर्णन अनुसूची 1 में भी किया गया है। यदि हम कोई परिवर्तन करते हैं तो अनुच्छेद 1 से अगर परिवर्तन होता है तो अनुसूची 1 में भी परिवर्तन होगा। ठीक। दूसरा पॉइंट है कि मैंने ये देख लीजिए, ये हमारा जो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि 50 राज्यों को मिला करके एक देश बना, एक संघ बना है। और यह चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकते हैं। इनमें से कोई भी राज्य चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकता है और किसी अन्य देश में जाकर के जुड़ सकता है। इसी को हम फेडरल कहते हैं, संघ कहते हैं। फेडरल अलग तरह का संघ है। ये उसका मेन झंडा है। अब हम बात करते हैं दूसरे अनुच्छेद की, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। हम नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। अलग कोई देश से कोई राज्य अगर अलग होकर के आ रहा है तो हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो हम उसको शामिल कर सकते हैं। हमारा देश वैसे भी काइंडफुल है, दयालु है, तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो हमारा देश जो है उसको क्या करेगा, शामिल कर लेगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, 1975 में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को ऐड कर लिया गया, जोड़ लिया गया। तीसरा पॉइंट है, नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। हमारा जो संघ है उसमें 28 राज्य हैं, तो उसमें से और भी राज्य बनाए जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन हो सकता है। नामों में परिवर्तन करेंगे तो नाम चेंज कर देंगे। सीमाओं का परिवर्तन हो सकता है, सीमाओं को अलग कर सकते हैं, विखंडित कर सकते हैं, नए राज्य बना सकते हैं। तो नए राज्यों का नाम रख सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो उसमें देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल में बता दिया है कि क्या क्या एग्जाम्पल आपके सामने। 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके बना दिया गया। एग्जाम्पल आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, तो आपको अनुच्छेद भी पूरी तरह से क्लियर रहेगा, याद रहेगा। यहाँ अनुच्छेद 4 कहता है, इसके अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 व 3, अनुच्छेद 2 व 3 368 से बाहर है। 368 से क्या है, बाहर है। तो 368 से बाहर रहने का मतलब ये है कि 368 में जितनी भी चीज़ें हैं उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 2 और 3 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसीलिए मात्र क्या होता है कि संसद में, पार्लियामेंट में, संसद में 50% वोटिंग अगर हो जाए तो अनुच्छेद 2 में जो कहा गया है, अनुच्छेद 3 में जो कहा गया है, वो सारी चीज़ें, वो सारी क्रियाएं हम जो है उसका पालन कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 यही कहता है। क्लियर। धन्यवाद क्लास। लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 मैंने क्लियर किया। अगले लेक्चर में मैं इसी के क्रम में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। अगला लेक्चर पॉलिटी का होगा, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के रूप में। धन्यवाद क्लास।